क्या एक गुड़िया किसी की जान ले सकती है? 2025 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और सबका शक गया उस गुड़िया पर जिसे कांच के पीछे कैद किया गया है, एनाबेल। हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने कहा हार्ट अटैक। केस बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या 55 साल पुराना वो शैतान अब कांच तोड़कर बाहर निकल चुका है? आज हम उस सच्चाई की तह तक जाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस गुड़िया की जिसने मौत को एक नया चेहरा दिया। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरिशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसे हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आइए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 में कनेक्टिकट के एक छोटे से अपार्टमेंट में। डॉना, जो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डॉना की ज़िंदगी तब तक बहुत सिंपल थी, हॉस्पिटल की ड्यूटी और एग्ज़ाम्स की तैयारी। लेकिन उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने एक एंटीक शॉप से एक गुड़िया उसे तोहफे में दी, एक रैगेटी एंड डॉल। ये कोई मिट्टी या प्लास्टिक की गुड़िया नहीं थी, ये कपड़े की बनी थी। लाल धागे के बाल थे, बटन जैसी काली आंखें और एक अजीब सी फीकी मुस्कुराहट। डॉना ने उसे बड़े प्यार से अपने बेड पर रखा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अपने कमरे में एक खिलौने को नहीं बल्कि जहन्नुम के एक दरवाजे को जगह दे रही है। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर डॉना ने नोटिस किया कि गुड़िया खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही है। डॉना सुबह गुड़िया को बेड पर लिटाकर हॉस्पिटल जाती, लेकिन शाम को जब वो वापस आती तो वो गुड़िया उसे लिविंग रूम की कुर्सी पर मिलती। कभी ऐसा होता कि वो बेड पर सीधी लेटी होती और शाम को उसके हाथ उसकी गोद में मिलते। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। कभी वो दरवाजे के पीछे खड़ी मिलती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। डॉना और एंजी ने सोचा शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन डर तब दहशत में बदल गया जब उन्होंने गुड़िया को ऐसी पोजीशन में देखा जो एक कपड़े की गुड़िया के लिए नामुमकिन था। कभी उसके पैर क्रॉस किए हुए होते जैसे कोई इंसान आराम से बैठा है, तो कभी वो सीधी खड़ी मिलती। एक कपड़े का खिलौना जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं, कोई वायर नहीं, वो अपने आप को बैलेंस कैसे कर रही थी। धीरे धीरे अपार्टमेंट में अजीब चीज़ें होने लगी। डॉना को अपने किचन के फ्लोर पर या कभी अपने बेड पर पुरानी कागज़ यानी कि पार्चमेंट पेपर मिलने लगे। उन पर पेंसिल से बचकानी हैंडराइटिंग में लिखा होता हेल्प अस, मतलब हमारी मदद करो, या हेल्प लू। अब ये लू कौन है ये मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और मिस्ट्री थी। डॉना के पूरे अपार्टमेंट में पार्चमेंट पेपर का एक टुकड़ा तक नहीं था, तो कागज़ कहाँ से आ रहे थे? कौन लिख रहा था? क्या वो गुड़िया पेन पकड़कर खुद लिख रही थी? हर गुजरते दिन के साथ अपार्टमेंट की हवा भारी होने लगी, जैसे कोई तीसरा शख्स हर वक्त उन्हें अंधेरे कोने से देख रहा हो। एक रात डॉना घर गई और उसने देखा कि गुड़िया के हाथों पर और उसकी ड्रेस पर लाल रंग के धब्बे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो रंग नहीं था, वो खून था। गुड़िया के जिस्म से लाल तरल पदार्थ निकल रहा था, जैसे वो जिंदा हो और उसे चोट लगी हो। घबरा कर डॉना ने एक मीडियम, मतलब जो औरत एक रूहों से बात करती है, उनको बुलाया। उस रात कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और माहौल बेहद भयानक था। मीडियम ने बताया कि इस अपार्टमेंट के बनने से पहले यहाँ एक 7 साल की बच्ची की मौत हुई थी, जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। मीडियम ने कहा कि उस बच्ची की रूह भटक रही है और वो इस गुड़िया में रहना चाहती है ताकि उसे थोड़ा सा प्यार मिल सके। डॉना और एंजी नर्सिंग स्टूडेंट्स थे। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने गुड़िया को परमिशन दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकती हो।
ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शैतान हमेशा एक मासूम बच्चे का मुखौटा पहनकर आता है। जैसे ही उसे परमिशन मिली, उसने अपना असली शैतानी रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब वो गुड़िया सिर्फ हिल नहीं रही थी, वो उनकी जान की दुश्मन बनने वाली थी। लू, जो डॉना का एक दोस्त था, उसे उस गुड़िया से पहले से ही नफरत थी। उसे लगता था कि वो गुड़िया उसे घूरती है। एक रात लू डॉना के घर रुका। उसे नींद में महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों से रेंगता हुआ उसके सीने पर चढ़ गया। उसका दम घुटने लगा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे एनाबेल की वो बटन जैसी आंखें चमकती हुई दिखी। वो गुड़िया उसका गला घोट रही थी। लू ने कोशिश करी, पर उसका जिस्म जम चुका था। वो बेहोश हो गया। अगले दिन लू और एंजी बैठकर किसी ट्रिप का प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें डॉना के खाली कमरे से आवाज़ें आई। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ तोड़ फोड़ कर रहा हो। लू बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अंदर गया। कमरा खाली था। सिर्फ एक कोने में एनाबेल पड़ी थी। जैसे ही लू उसके पास गया, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी सरसराहट उसके गले से गुजरी। अचानक लू दर्द से चिल्ला उठा। उसने अपनी शर्ट उठाई तो वहाँ 7 गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी जानवर ने उसका सीना चीर दिया हो। 3 निशान खड़े हुए थे और 4 आड़े। वो निशान गर्म थे और उनसे खून निकल रहा था। पर वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वो गुड़िया थी। डॉना को समझ गया कि अब बात उसके बस से बाहर है। उसने एक पादरी फादर हेगन से बात की। फादर हेगन ने अपने सीनियर फादर कुक को बुलाया और उन्होंने संपर्क किया उन 2 लोगों से जो दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, एड और लॉरेन वॉरेन। एड वॉरेन एक डिमोनोलॉजिस्ट थे जो शैतानी ताकतों की पढ़ाई कर रहे थे, और लॉरेन वॉरेन उनकी पत्नी एक साइकिक थी जो रूहों को देख सकती थी। जब वॉरेन्स उस अपार्टमेंट में पहुंचे, लॉरेन ने एक नज़र देखा और कहा, डॉना, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, ये एक इनह्यूमन एंटिटी है, एक शैतान जो इस गुड़िया को सिर्फ जरिया बनकर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो तुम्हारे डर को पी सके, और जब तुम कमज़ोर हो जाओ तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सके, मतलब तुम्हें पोजेस कर सके। एड वॉरेन ने तुरंत वहाँ एक्सॉर्सिज्म शुरू किया, और एक्सॉर्सिज्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने गुड़िया को वहाँ से हटाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ रहना मौत को बुलावा देना था। एड वॉरेन ने एनाबेल को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा। लॉरेन उनके साथ थी। उन्हें हार्टफोर्ड से अपने घर मॉनरो तक जाना था, लेकिन शैतान उन्हें जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। पावर स्टीयरिंग लॉक हो गई। ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ी एक मोड़ पर खाई की तरफ बढ़ने लगी। एड ने तुरंत गाड़ी रोकी, पिछली सीट पर झुका और गुड़िया पर होली वाटर छिड़क दिया। तब जाकर शैतान थोड़ा शांत हुआ, और तब वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर भी एनाबेल शांत नहीं हुई। वो वॉरेन्स के घर में लेविटेट करने लगी, मतलब कि उड़ने लगी। एड ने देखा कि वो गुड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे जाती है जैसे कोई साया हो। अंत में एड ने एक खास ग्लास का केस बनवाया। ये कोई आम कांच नहीं था, इस पर एक स्पेशल लकड़ी और पवित्र चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने गुड़िया को उस केस के अंदर बंद कर दिया और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। म्यूजियम बन गया और एनाबेल उसकी सबसे बड़ी कैदी। हर हफ्ते एक प्रीस्ट वहाँ आते और उस केस को ब्लेस करते ताकि वो शैतान अंदर ही दबा रहे। एक बार एक लड़का म्यूजियम में आया। उसने कांच पर हाथ मारा और एनाबेल का मजाक उड़ाया। उसने कहा, ओए गुड़िया, अगर तुझ में दम है तो मुझे एक खरोच मार कर दिखा। ये सुनकर एड ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। उसके 3 घंटे बाद उस लड़के की बाइक एक पेड़ से टकरा गई। वो मौके पर ही ख़त्म हो गया। उसके साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने बताया कि एक्सीडेंट के ठीक पहले वो दोनों गुड़िया के बारे में ही मजाक उड़ा रहे थे।
अब बात करते हैं पिछले साल की, मतलब 2025 की। वॉरेन्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका म्यूजियम आज भी है। पिछले साल एनाबेल को एक स्पेशल टूर के लिए बाहर निकाला गया। जब इस गुड़िया को एक ट्रैवलिंग हॉन्टेड एग्जीबिशन के लिए बाहर ले जाया गया तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जिस बिल्डिंग में एनाबेल को रखा गया था वहां अचानक एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा हॉल धुएं और लपटों से भर गया। लोग अपनी जान बचाकर भागे। फायर फाइटर्स ने जब आग पर काबू किया तो उन्होंने देखा कि पूरा फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें जल कर राख हो चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ सही सलामत थी, और वो थी एनाबेल। न उसका कांच टूटा, न उस गुड़िया पर आग का एक भी निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे आग ने उसके केस के चारों तरफ एक घेरा बना लिया हो, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि आग उस स्पॉट से शुरू हुई जहां पर एनाबेल को रखा गया था। क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था, या फिर वो शैतानी ताकत अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी? इस घटना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कपड़े की गुड़िया नहीं है। डैन रिवेरा, एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इस पूरे टूर को लीड कर रहा था। डैन गुड़िया के बहुत करीब गया, उसकी हिस्ट्री पर रिसर्च करी और उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया। डैन को लगा था कि शायद वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा, लेकिन टूर खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद डैन की अचानक मौत हो गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया में लोग आज भी पूछ रहे हैं क्या ये वाकई एक नेचुरल डेथ थी, या फिर एनाबेल ने 55 साल बाद अपनी कैद का बदला लिया है। क्या 2025 में इस गुड़िया ने फिर से अपने शैतानी साए को आज़ाद कर दिया है? आज भी एनाबेल वापस उस ग्लास केस में बंद है। हर हफ्ते वहाँ पर प्रेयर होती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर वो सिर्फ एक गुड़िया है तो उसे कांच के पीछे कैद करके क्यों रखा गया है? अगर वो बेजान है तो उसके सामने प्रार्थना क्यों की जाती है? साइंस के पास हार्ट अटैक का जवाब हो सकता है, आग के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना हो सकता है, लेकिन उन सवालों का क्या जिनका जवाब सिर्फ अंधेरा जानता है। अगली बार जब आप किसी पुरानी गुड़िया को देखें तो याद रखिएगा, हो सकता है उसकी बटन जैसी आंखें सिर्फ प्लास्टिक ना हो सकता है कोई वहाँ से आपको घूर रहा हो। एनाबेल म्यूजियम में है, केस बंद है, लेकिन कब तक? आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभदा चौरिशी। अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।